हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सोनू सोलंकी। दिस इज योर एंड ओनली योर्स लवली एंड ब्यूटीफुल चैनल सोनू क्लासेस 2.0 में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति टेबल बनाना सिखाया था। आज आपके लिए हम कुछ फॉर्मूले लेकर आए हैं और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। दोस्तों, जो बच्चे 10th क्लास की पेपर देने वाले हैं और 10th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, हम जीरो लेवल से हर टॉपिक को समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन बारीक बारीक के हिसाब से हम बताएंगे। और दोस्तों, कोई भी बच्चा यदि किसी क्वेश्चनों पर डाउट है तो उसको कमेंट में लिखें और बताएं। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ में से कराएंगे। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। यह दोस्तों आपकी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम क्वेश्चनों पर आते हैं। पहले हम कुछ फॉर्मूले बताएंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चनों पर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि फॉर्मूले भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी समझ में आ सके। तो दोस्तों, क्वेश्चनों पर आते हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम क्या करेंगे, रेशियो होते हैं, यानी कि अनुपात होता है। अनुपात हमारे 6 होते हैं। तो दोस्तों, वो अनुपात होते हैं हमारे 6 साइन कॉस्टेन। फर्स्ट नंबर है साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉट, फिफ्थ सेक और सिक्स कोसेक। ये 6 जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं दोस्तों, इनसे फॉर्मूले बनते हैं। ये हमारे त्रिकोणमिति का एक आधार रूप है समझ लो, या फिर इनके सिवा और कोई नंबर नहीं आ सकता, इसलिए इन्हें ही हम आधारभूत मानते हैं अपने त्रिकोणमिति में। तो दोस्तों, इन 6 रेशियो से ही हम फॉर्मूले बना सकते हैं और सॉल्यूशन भी इन्हीं के आधार पर आता है। तो दोस्तों, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और आगे हम इनमें से ही फॉर्मूले बनाएंगे। तो दोस्तों, हम कहें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में एक बात याद रखनी है बच्चों, ये राइट एंगल है और ये होता है 90 डिग्री का। इनको हम कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है। जैसे हमारा नंबर ए ऊपर शीर्ष पर है और यहाँ पर राइट एंगल बी है और इधर साइड में हमारा सी है, तो दोस्तों जब हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ए के सामने की भुजा हमारा लंब होगी, ए की सामने की भुजा लंब होगी और बी और सी के सामने की भुजा ए बी जो लंब होगा। ठीक है, बस ये दिमाग में बात रखनी है कि ए के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, सी के सामने वाली भुजा लंब होगी और बी के सामने की तो है राइट एंगल है, ये भी लंब होगा। तो दोस्तों, आपको सिर्फ यही याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ बच्चे क्या है कि लंब ऐसे ही मान लेते हैं और आधार ऐसे मान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देने के लिए आप क्वेश्चन को पहले फिगर बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो हमारा ए बी जो
लंब है हमारा, और बी सी हमारा आधार है, और ए सी हमारा कर्ण है, तो इसे बोलते हैं हम लंब। जो हमारी खड़ी लाइन है उसे बोलेंगे लंब, और जो हमारी धरती पर लेटी हुई लाइन है उसे बोलते हैं आधार, उसे बोलेंगे आधार, उसे बोलेंगे आधार, और इसे बोलेंगे लंब, और इसे बोलेंगे हम कर्ण। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक ट्रिक बताएंगे आपको हम, आपको एक ट्रिक बताएंगे इनको याद करने की, कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे लाल बट्टे कक्का बोलते हैं, और अक्का बट्टे लाल, अक्का बट्टे लाल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस ट्रिक को याद कर लें, ये ट्रिक है आपकी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, और बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद। तो दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रिक को याद कर लें, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस ट्रिक को याद कर लें। तो दोस्तों इनसे ही फॉर्मूले कुछ बनेंगे, वो हम आपको अभी बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको फॉर्मूले समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब क्या करोगे आप, जैसे हमने लिखा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, एक साइड में लिख लें लाल बट्टे कक्का, और अक्का बट्टे ला। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद। तो दोस्तों इन फॉर्मूलों को बनाने के लिए हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ पूछूं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो दोस्तों आपको क्या कहना है कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन के होता है। तो एल का मतलब है लंब, और के का मतलब है कर्ण। तो दोस्तों आपको बोलना है कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन के होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। दोस्तों अब क्या है, कॉस पर आते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए अपॉन के, यानी कि ए अपॉन के, इसे या करके बोल सकते हैं हम आधार आधार बटे कर्ण। और इंग्लिश मीडियम वाले बोल सकते हैं बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। और टेन थीटा की वैल्यू को बोल सकते हैं दोस्तों एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, या लंब बट्टे आधार। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है दोस्तों ए अपॉन एल, ए अपॉन एल, या करके बोल सकते हैं आधार बटे लंब। तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन पी। सेक थीटा इज इक्वल टू बोलेंगे दोस्तों के अपॉन ए,
के अपॉन ए या कर्ण अपॉन आधार। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और दोस्तों कोसेक थीटा इज इक्वल टू बोलेंगे के अपॉन एल, के अपॉन एल या करके बोलेंगे हम कर्ण अपॉन लंब। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोस्तों ये फॉर्मूले इन ट्रिकों के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों हमको उम्मीद है आपको ये भली बातें समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे हम और कुछ फॉर्मूले बताते हैं, तब तक हमारी वीडियो को देखते रहें और अंत तक बने रहें, तभी दोस्तों आपको ये वीडियो भली भांति समझ में आएगी। और दोस्तों यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और दोस्तों अगला टाइप में हम बताएंगे, वो तो हमारा फर्स्ट था टाइप। अब सेकंड टाइप में दोस्तों क्या आएगा कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम आएगी, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों हमारे इस फिगर से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसे बोलेंगे P, इसे बोलेंगे B, इसे बोलेंगे H। तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। यदि आपके पास लंब और आधार की वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना है, हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला पुट करोगे, यानी कि हाइपोटेनियस ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूले पुट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस निकालने का, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और दोस्तों लंब को बोलते हैं P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि तुम्हें याद करने हैं। और दोस्तों आधार का फॉर्मूला होता है, आधार को बोलते हैं बेस। तो आधार का फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। और दोस्तों हम यदि लंब की बात करें यानी कि P की बात करें तो रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। दोस्तों H के स्क्वायर माइनस आधार को बोलते हैं बेस का स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू निकल आएंगे। तो आपको ये भी भली बात समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों आगे टाइप थर्ड लिख लेते हैं आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को भली भांति देखें। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि हम जितनी भी वीडियो आपके लिए भेजें उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आए। और दोस्तों तीसरा टाइप हम लेते हैं। तीसरा टाइप क्या है दोस्तों? तीसरा टाइप हमारा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू
tan थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू। और दोस्तों अब इनके हम फॉर्मूले कुछ बताएंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू। तो दोस्तों सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों इसी का उल्टा होता है, यानी कि कोस साइन थीटा इक्वल टू कोसेक 1 कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है, 1 साइन थीटा होता है। अब बात आती है कॉस थीटा की। अब कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू आती है दोस्तों 1 कॉस थीटा। और दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा दोस्तों टेन का याद करना है आपको, कॉट का आपको उल्टा करना है, यानी टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, यदि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों पर यदि स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको फॉर्मूला स्क्वायर में ही बनाना है। जैसे कि ये बोल दूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो आपको क्या कहना है, सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूं तो आपको कहना है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछूं आपसे तो आपको क्या कहना है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसी दोस्तों यदि स्क्वायर दिखाई दे जाए तो आपको स्क्वायर लगाना है, और स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको स्क्वायर नहीं लगाना है। तो दोस्तों आगे कुछ फॉर्मूले और बताते हैं। तो दोस्तों हमको उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छी भांति से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको इन फॉर्मूलों में या किसी भी चीज़ में आप डाउट है तो हमको जरूर बताएं दोस्तों, तभी तो हमें मालूम पड़ेगी कि बच्चों को क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है और क्या हमें देना है बच्चों को। तब तक आप बताओगे नहीं तो हम दोस्तों आपके पास कैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में लिखें और हमको आप बताएं। तो दोस्तों आगे टाइम हम चौथा बताते हैं फॉर्मूले। देखिए दोस्तों टाइप है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है दोस्तों, फोर्थ टाइप है दोस्तों, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी से हम पहला फॉर्मूला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो दोस्तों इसी से हम दो फॉर्मूले और बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, यदि हम निकालें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो दोस्तों 1 तो अपनी जगह ही रहेगा, 1 तो अपनी जगह ही रहेगा, पर लेकिन हम जब कॉस स्क्वायर थीटा को बॉर्डर क्रॉस कराएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं दोस्तों। ये तो आपको भली बात जानते होंगे, क्योंकि पिछली क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि जब हम किसी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका पक्षांतर हो जाता है, यानी कि जो प्लस वाली संख्या होगी वो माइनस वाली हो जाएगी, और जो भी संख्या माइनस वाली होगी वो प्लस वाली हो जाएगी। भाग की संख्या है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी कि गुणा में हो जाएगी, और जो गुणा वाली संख्या उधर
भाग में हो जाएगी। और दोस्तों यदि इधर कोई स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर में कोई वैल्यू दे रखी है, उधर जाके रूट बन जाती है। तो दोस्तों ये तो आपने पिछली क्लास, छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, पर लेकिन जिन बच्चों पर ये चीज़ नहीं आती है तो वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। तो दोस्तों आगे देखिए, यदि हम निकालें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, 1 तो अपनी जगह ही रहेगा। जब कॉस स्क्वायर थीटा बॉर्डर क्रॉस करके ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 1 तो अपनी जगह ही रहेगा और साइन थीटा बॉर्डर क्रॉस करके जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये वो प्लस में है। तो दोस्तों इससे आपने एक फॉर्मूला याद किया और 2 फॉर्मूले मुफ्त में मिल गए। तो इसलिए हम दूसरा फॉर्मूला हम बताते हैं। तो दोस्तों यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यदि हम 1 बोल दें, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो दोस्तों हम फर्स्ट वाला याद कर लेंगे और सेकंड और थर्ड वाला तो खुद ही निकल आएगा। तो दोस्तों यदि हम पूछें आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो दोस्तों आपको क्या कहना है कि सेक स्क्वायर थीटा पूछा है तो टेन स्क्वायर थीटा को हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा भाई। तो दोस्तों यदि टेन स्क्वायर थीटा को हम बॉर्डर क्रॉस कराएंगे तो एक तो अपनी जगह रहेगा और टेन का साइन है माइनस, तो दोस्तों ये हो जाएगी प्लस में। तो प्लस में जब बॉर्डर क्रॉस करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस में, तो ये हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको ये याद हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अब आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी। तो दोस्तों इससे हमने बॉर्डर क्रॉस कराया, तो दोस्तों ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस में, और ये वाला नंबर सेम रहेगा यही सेक स्क्वायर थीटा। जब हम एक को हम बॉर्डर क्रॉस कराएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और दोस्तों आगे देखते हैं तीसरा वाला फॉर्मूला। तो दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो दोस्तों आपको पहला वाला याद करना है और 2 फॉर्मूले सेकंड और थर्ड खुद ही निकलाएंगे। तो दोस्तों अब क्या करोगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपसे बोलूं तो आपको क्या करना है कि एक तो सेम रखना है और कॉट स्क्वायर थीटा को बॉर्डर क्रॉस कराना है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और दोस्तों यदि मैं पूछूं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको कहना है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा हमने बॉर्डर क्रॉस कराया तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, और जब हम एक को बॉर्डर क्रॉस कराएंगे इधर साइड में तो ये हो जाएगा माइनस। तो दोस्तों ये आपके त्रिकोणमिति फॉर्मूले हैं। तो दोस्तों बस आपको यही याद करना है, और दोस्तों इनमें से कुछ फॉर्मूले रह गए हैं तो वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक इन्हें आप याद करें और भली बातें इन्हें समझें। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ लिखें। और दोस्तों यदि आपके समझ में कुछ नहीं आता है, यदि हमारे इस पढ़ाई में कुछ कमियां दिख रही हैं तो दोस्तों हमें बताया करें, ताकि हम कुछ उनमें सुधार करें और आपके पास पहुंचा सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।